हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। हमारे आसपास कंस्ट्रक्शन हो रही है, माय अपॉलॉजीज। तो आपको शायद बीच में कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन की ठक ठक की आवाज़ आती रहे। एक तरफ खुशी भी होती है कराची में कि काम हो रहा है, लोगों को जॉब्स मिल रही हैं। दूसरी तरफ जब आप उस बिल्डिंग के आसपास रह रहे हो तो फिर ऐसी तकलीफ भी थोड़ी होती है कि यार कब तक चलेगा ऐसा काम। बस अपने दुखों और दर्दों के साथ हम टॉप 5 लेकर आज आपके सामने हैं। तो बहुत ही वो एक उर्दू का जुमला नहीं होता, आपके सामने हाजिर हैं, वो आ रहा था, बट खैर मैंने रोक लिया। ओके, नंबर 5 पे हमारे पास है दुनियापुर। दुनियापुर की 3 हफ्ते से हम देख रहे हैं दुनियापुर को, और बड़ा एक्साइटिंग है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, शौक लगता है आपको। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लग रही है कि स्टोरी ने आपको पकड़ के रखा हुआ है। यू आर क्यूरियस टू फाइंड आउट दैट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अभी अना और शामिर की कहानी स्टार्ट नहीं हुई है तो उसका भी हम इंतज़ार करें, बट दिस गोइंग टू बी ब्रूटल एंड रूथलेस एंड एक्शन पैक्ड। सो नंबर 5 पे दुनियापुर है। नंबर 4 पे हमारे पास है सुन मेरे दिल। पहली 2 एपिसोड्स आई और मुझे बहुत मज़ा आया देखकर। कुछ चीज़ों से मुझे मसला था, लेकिन ओवरऑल आई थिंक कहानी अच्छी थी। अगेन वही वाली बात कि वहाज का जो कैरेक्टर है उसने आपको पकड़ लिया और आप सोच रहे हैं कि यार इस बंदे की, बिलाल अब्दुल्ला की स्टोरी क्या है, व्हाट हैपन टू हिम। मोहब्बत का ही दुख है या बाप से कोई लड़ाई थी, उसका भी है। बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब देखने के लिए, जिनका जवाब सुनने के लिए आप इस ड्रामे को देखेंगे। प्लस देर इज़ माया, देर इज़ उसामा, देर इज़ हिरा मानी, देर इज़ अमर खान। सो इट्स अ रियली बिग कास्ट एंड हर कैरेक्टर आपको इंटरेस्टिंग लगता है और हर ट्रैक आपको इंटरेस्टिंग लगता है। नंबर 3 पे हमारे पास है ज़र्द पत्तों का बन। व्हाट अ ब्यूटिफुल एपिसोड। आई जस्ट लव द इंटरेक्शन बिटवीन फादर एंड मीनू। और ज़र्द पत्तों का बन जो है वो हमें मैसेजेस भी देता है, हमें सोचने पे भी मजबूर करता है और हमें कम्प्लीटली टोटली एंटरटेन भी करता है। और शुक्र है कि कहानी आगे बढ़ रही है। आई एम सो ग्लैड वहीं पर रुकी नहीं है कि नौफल को पुलिस ले गई है। अब क्या होगा, मलिक नादिर के सारे जो रंग हैं, सारे जो उसके नेगेटिव शेड्स हैं वो हमें सामने नज़र आ रहे हैं। एंड आई एम स्केयर्ड फॉर नौफल, बट आई नो कि हैप्पी एंडिंग ही होगी। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ दानिश नवाज़ फॉर जफ़ा दिस वीक। I think the way he managed the whole episode, in fact the way he has managed the whole of the drama till now, it is so good। और हमें उन्होंने बिल्कुल तैयार कर लिया था अपनी जो डिटेलिंग से, अपने छोटे छोटे इंसिडेंट से, छोटी छोटी बातों से, कि जब वो मेन इवेंट आया, जब हसन ने ज़ारा को अब्यूज़ किया, तो हम सब, इट्स लाइक वो चीज़ें होती है जो जिसका आपको पता होता है कि होगा, लेकिन आप डर रहे होते हैं, और जब वो चीज़ हो जाती है तो आपके दिल को बहुत ज़ोर का धचका लगता है। और एग्जैक्टली हमारे साथ ऐसा हुआ कि जब हमने वो देखा तो बस एक बहुत दुख की, सैडनेस की, खौफ की, परेशानी की फीलिंग में आप चले जाते हैं। आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये आसपास भी हो रहा है। उसके साथ साथ क्योंकि आप इस कहानी कि कैरेक्टर से कनेक्ट कर गए थे तो आपको उस कैरेक्टर के लिए बुरा लगता है। बट आई थिंक अ ह्यूज शाउट आउट टू दानिश नवाज़ फॉर द वे ही हैज़ शॉट द होल सीन। कहीं भी आपको वायलेंस नज़र नहीं आया इतना भरपूर, कहीं भी आपको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ होते हुए फिज़िकली इन एक्शन टर्म्स नहीं नज़र आया कि हसन ने ज़ारा को उठा के मारा, थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहा है या ये कर रहा है वो कर रहा है। इट वॉज बेसिकली 3 or 4 एक्शंस एंड द इम्पैक्ट वॉज सो ह्यूज। एडिट में जैसे बिठाया, क्लोजअप्स जैसे लिए, स्लोमो में जैसे लेकर आए, म्यूज़िक जैसे यूज़ किया, ऑल ऑफ दीज टुगेदर गेव अस दैट वन सीन दैट जस्ट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर द ऑडियंसेस, फॉर द व्यूअर्स एंड ऑफ कोर्स ज़ारा's life also. And I just want to appreciate Danish Nawaz for taking care of these sensitivities, for being so responsible and so sensitive about this subject कि उन्होंने कहीं से भी ऑडियंस को ऐसा नहीं फील होने दिया कि वो इस सब्जेक्ट की सेंसिटिविटी को कहीं भी अंडरमाइन कर रहे हैं। और ये बात आपको पता चलता है जब आप जुमलों पे गौर करते हैं, आप डायलॉग्स पे गौर करते हैं, जब एंगल्स, जब कैमरा एंगल्स, एडिटिंग, डायरेक्शन, जिस तरीके से एक्टर्स को डायरेक्ट किया, उनकी एक्टिंग, इन सबको आप देखते हैं ना, तब आपको एहसास होता है। जिस तरीके से फ्लो हो रही है स्टोरी, उससे आपको पता चलता है। सो ह्यूज शाउट आउट टू दानिश नवाज़ फॉर जफ़ा दिस वीक। नंबर 2 पे हमारे पास है कभी मैं कभी तुम। एंड बड़ा ही ना सैड सा मौसम आया हुआ है कभी मैं कभी तुम की दुनिया में। और कल मैं सोची थी ड्रामा देखते हुए कि एक जर्नी हम ऐसे ऐसे ऊपर गए और अब हम थोड़ा सा सैड से ना ऐसे चल रहे हैं, सैडनेस के, वेटिंग फॉर फाइनल इवेंट्स टू हैपन। डर भी लग रहा है कि मुस्तफ़ा ऐसा कुछ ना कर दे कि शर्जीना उसको माफ़ ना कर सके। और
अदील का हम बुरा हाल देखना भी चाहते हैं, लेकिन अफसोस हो रहा है कि माँ बाप को जब सच्चाई पता चलेगी तो वो किस पेन से गुजरेंगे। सो कभी मैं कभी तुम एक वो ड्रामा आई थिंक जिसके साथ हम हंसे हैं, हम स्ट्रेस में आए हैं और अब हम सब शायद उसके साथ रोएंगे। सो शर्जीना और मुस्तफ़ा की कहानी ने आपको पकड़ के रखा हुआ है। नंबर 1 पे जाने से पहले करेंगे हम बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू वहाज अली एज बिलाल अब्दुल्ला इन सुन मेरे दिल। मुझे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी। द रीज़न आई हैव chosen him as actor of the week is because I think the effort that he has put in making his character, his performance different from the way he had done it before। जिस तरीके से उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा है, वो अपनी चाल में, अपने एक्शंस में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में, आप उनके कंधे भी देखें वो भी एक ख़ास तरीके से उन्होंने यूज़ किए हैं, उनकी आवाज़, उनके लिप्स, उनकी आँखें, हर चीज़ को छोटा छोटा उन्होंने चेंज किया है। टुगेदर दे गिव अस बिलाल अब्दुल्ला। सो मुझे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, मुझे उनकी एफर्ट अच्छी लगी। और अगेन विदाउट सेइंग अ लॉट फ्रॉम हिज परफॉर्मेंस उन्होंने हमें क्लियर किया है कि एक दुख है बिलाल अब्दुल्ला का, और एक क्यूरोसिटी हमारे अंदर जगा दी है कि क्या हुआ, बिलाल अब्दुल्ला ऐसा क्यों हो गया है, क्या दुख है। एंड देन what another thing which is very important and interesting is that there is slight arrogance तो नहीं बोलूँगी, बट थोड़ा सा स्लाइट प्राइड है। अपने आप को क्वेश्चन भी करते हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं बट कुछ बुरी आदत में बिज़ी हैं। सो बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी उन्होंने प्रेजेंट की है हमारे सामने बिलाल अब्दुल्ला की। बेस्ट एक्टर फीमेल गोज़ टू बुशरा अंसारी फॉर कभी मैं कभी तुम एज अ मदर। आई थिंक ये एपिसोड इतनी ज़बरदस्त थी। और मैं एक बात सोच रही थी कि एक सीन है जिसमें वो साइन करके घर के डॉक्यूमेंट्स बाहर निकलते हैं, एंड जो उनके हस्बैंड हैं जो जावेद शेख प्ले कर रहे हैं वो बाहर गाड़ी के साथ खड़े होते हैं। उसमें कोई डायलॉग नहीं है बुशरा अंसारी का, वो बस आके करीब खड़ी हो जाती हैं, बट थ्रू हर एक्सप्रेशंस, थ्रू हर बॉडी लैंग्वेज शी शोज़ अस दैट शी इज़ अनकम्फर्टेबल, शी इज़ स्लाइटली एम्बैरेस्ड इन फ्रंट ऑफ हर हस्बैंड। शी नोज़ वो उनसे नज़र नहीं मिलाना चाह रही हैं और अपने बेटे का इंतज़ार कर रही हैं। और ये कितनी ज़बरदस्त बात है कि मतलब आप एक जुमला कहे बगैर इतने इमोशंस अपनी ऑडियंसेस को दे सकें। अगेन जब वो अदील की बात सुन लेती हैं चुपके से, उनकी आंख के आंसू एंड जो कमरे में जाके बैठती हैं, लाइक शी रियली मेक मी फील फॉर हर, एंड ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब तक वो शर्जीना के साथ जैसे थी तो हम सबको बड़ा शिकवा था उनसे, तो उन्होंने हमारे इमोशंस को बिल्कुल चेंज कर दिया ना। वी वर ऑल फीलिंग लाइक या बेचारी माँ, इसको अब पता चलेगा इसके साथ कितना बुरा हुआ है, सो अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय बुशरा अंसारी एंड आई रियली एंजॉयड वॉचिंग हर। नंबर 1 पे हमारे पास है जफ़ा की ये एपिसोड बहुत ज़बरदस्त थी, और वो चीज़ जिसको हम ड्रेड कर रहे थे, हम होप कर रहे थे ऐसा नहीं हो, हम दुआ कर रहे थे कि इस पॉइंट तक उनकी रिलेशनशिप नहीं जाए, वो आ गई। और वो कोई इतना इम्पैक्टफुल सीन था कि बस मैं अभी भी सोचती हूँ तो मेरे दिल को कुछ होता है। जफ़ा की अच्छी बात ये है कि जफ़ा जब से स्टार्ट हुआ है, जफ़ा एक लम्हे को भी आपको बोर नहीं करता है। यू माइट नॉट एग्री विद सम ऑफ द थिंग्स बट यू विल नॉट बी बोर्ड एंड यू विल कीप वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। सो जफ़ा गिव अस अ वेरी इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग, दिल को हिला देने वाली एपिसोड एंड अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग एपिसोड। That is all. These are my top 5 dramas of this week. आपके top 5 में कौन कौन से ड्रामे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।